देखता है सरकार से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? नौकरी सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हाँ सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। हाँ सजा मिलेगा। दिल से भी और दिमाग से भी उसने इसका जान बचाया। जान बचाया। वेदांता सबसे अच्छा है यार। जब कलर चेंज हो रहा था ना, उस समय तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, किसी सीनियर डॉक्टर से बात करना नमस्कार, चाहिए। गंगा न्यूज में स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ रेखा है, जो कि जलाद में कहूँ तो कम होगा। डॉक्टर के वजह से, जो कि नर्स के वजह से गलत सुई देने के चलते सारा जीवन बर्बाद हो गया। और इस पे आई हुई हैं वकील हैं, यहाँ हाई कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले स्वागत है गंगा में। नमस्कार। ये बताइए कि आप क्या क्या मदद कर रही हैं रेखा जी को? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हाई कोर्ट की वकील नहीं, असिस्टेंट लॉयर हूं। वकील एडवोकेट विशाल कुमार सिंह है, जो कि 4 तारीख को आने वाले हैं इनसे मिलने। अभी उनकी कुछ कोर्ट की जो केसेस की सुनवाई है वो होने वाली है रांची वगैरह में, तो वो भी पटना से बाहर निकल गए हैं। तो 4 तारीख को वो पटना आएंगे और सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आप वहाँ मैसेज दे दो कि 4 तारीख को आके मैं मिलूंगा। मेन एडवोकेट वही है, असिस्ट मैं कर रही हूँ। तो ये बताइए किस तरीके से आप लोग इंसाफ दिलाएंगे? देखिए सर, इंसाफ केस के जरिए दिलवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि इसके साथ गलत हुआ है। और जिसने गलत किया है, आपने अभी खुद बोला कि मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे शब्द का उच्चारण नहीं करती, लेकिन आपने खुद देखा है कि इसके साथ जो गलत किया वो किसने किया है। महावीर हमको तो तस्वीर देख के ऐसा लग रहा कि जो रोया होता है ना मानव जीवन का, रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। कैसा निर्दयी वो डॉक्टर और नर्स होंगे कि आप खुद बताइए, कान का ऑपरेशन कराने की, कान का जांच करवाने का, आखिर हाथ का कहाँ से मसला है? सुई भी दीजिए तो आप ऐसा दीजिएगा कि पूरा हाथ खराब कर दीजिएगा। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, लेकिन ये तो जलाद से भी कम है, इसीलिए मैं जलाद बोल रहा हूँ। हमारे देश में 2 ही लोगों को भगवान माना जाता है, एक कानून को और एक डॉक्टर को। तो कानून पे तो भरोसा है, इन लोगों को भी है, मुझे तो सबसे, क्योंकि सबका है, कानून है तो सब है। ठीक। तो पहला भगवान तो हमारा कानून ही होता है, दूसरा डॉक्टर, क्योंकि जान बचेगा तभी तो हम लोग कानून से लड़ेंगे ना। अब बताइए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। उसी में ये दिया हुआ है राइट टू लाइफ, ठीक है। तो राइट आर्टिकल 21 में दिया है, तो राइट टू लाइफ क्यों नहीं मिला इसको? और मिल भी रहा है, मिला हमारे देश में मिला, लेकिन उस डॉक्टरों ने ऐसा क्यों किया कि इसके राइट को लॉस करने लगे, वो इसको लाइफ के लॉस करने लगे। और साथ ही इसकी शादी होने वाली थी आज से 3 महीने बाद, नवंबर में, वो शादी भी टूट गई। अब कौन करेगा इससे शादी? ना नौकरी है, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी भी कौन देगा इसे? अगर मान लीजिए चूल्हा चौका किसी घर में करती है, जाके किस हाथ से करेगी? आप बताइए। तो आप डॉक्टरों को क्या सजा दिलवाने वाली है? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो हमारा लॉ कहता है, सजा उसको मिलेगी। उनका जो मैंने कंप्लेन किया है, उसमें मैंने नेशनल मेडिकल एसोसिएशन को भी किया है, जिसमें अस्पताल की मान्यता रद्द करने की मांग है। साथ ही जिन्होंने जो डॉक्टर और नर्स ने ऐसा किया है, उनके लाइसेंस को रद्द करने की मांग है। और इसे कंपनसेशन, साथ में सरकारी नौकरी की मांग है। ज़्यादा कुछ क्या कहूँ, यही। सरकारी नौकरी तो मिलेगा तभी तो थोड़ा जीवन का सहारा, क्योंकि मैंने क्या बोला, शादी तो होगा नहीं। आप खुद देख रहे हैं, लाचार हो चुकी है अब ये, आगे क्या ही कहा जाए। क्यों नहीं होगा? नौकरी मिल जाएगा तो कोई ना कोई हाथ थामने वाला एक से एक आदमी है। देखिए, एक से एक आदमी है, लेकिन आप बताइए, वो लड़का अगर वो सही होता तो क्या वो शादी तोड़ता? वो बोलता कि मैं हाथ थामूंगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और चलो जहां तक चलना है। अगर उसका हाथ कट जाता तो ये लड़की, मैं बता रही हूँ, अगर उसका हाथ कट जाता ना, तो जो इन लोगों का बयान आया है कि नहीं हम लोग तो साथ निभाते, लेकिन उसने तोड़ दिया। चलिए, तो पहला ही सीढ़ी था, उसने काम खत्म कर दिया। अच्छा हुआ। मान लीजिए अगर वो सही नहीं होता, क्या शादी के बाद बर्बादी नहीं होती है क्या? बिल्कुल। शादी के बाद हो जाता तो क्या करता? और ज्यादा जिंदगी बर्बाद। इससे अच्छा हम सरकार से मांग करेंगे, इसके थ्रू कानून से मांग करेंगे कि कंपनसेशन तो मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस है, ठीक है। और नेग्लिजेंस में कंपनसेशन मिलना ही है, ठीक है। साथ में जो ऐसा किए हैं, उनके लाइसेंस को रद्द और उनकी मान्यता को रद्द करने की, क्योंकि देखिए वो एक डिफेंड भी लेंगे। हम लोग तो ठीक है, वकील है, तो पटिशनर के साइड से हम लोग ये किए कि हाँ हमको ये चाहिए, लेकिन उधर भी तो डिफेंडेंट की तरफ से तो वकील होगा, है ना। वो भी बोलेंगे कि गलती से हो गया, तो साहब
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ, और भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उनको भी उनके माध्यम से भी मैंने बताया है, गलती से नेग्लिजेंस हो गया, ठीक है, लेकिन उसी गलती के वजह से इतनी बड़ी जान चली गई, जान नहीं गई, उनके हाथ चली गई, तो समझिए ये जिंदा लाश ही है, लाश ही है लाश जी, ही है, बिल्कुल है ना। हाथ चला गया तो सब चला गया, शादी टूट गया, घर परिवार बर्बाद हो गया, सारे लोग सदमे में आ गए। बर्बाद तो नहीं हुआ, लेकिन मैं बता क्यों? एक माते पिता के लिए एक लड़की, हम इसको निगेटिव वे में नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? होते होते बच गया, क्योंकि सही समय पे मैं आ गई। रियलिटी बताती हूँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं आरती छोटू को न्याय मिला क्या? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला पता है? क्योंकि वो दिमाग से नहीं लड़ी, कानून से नहीं लड़ी, वो इधर उधर हाथ पैर मार रही है, झूठ मूठ का वहाँ से वहाँ भाग रही है। अरे जाना है तो कानून के पास जाना, यहाँ टीआरपी के लिए कितने एनजीओज हैं, क्या है नहीं है, बस मेरे पास आ जाओ, हम अपना नाम बढ़ाएंगे, तेजस्वी यादव जी के पास चले जाइए। अरे तेजस्वी यादव भी वही करेंगे जो कानून करेगा भाई, वो भी तो कहीं ना कहीं कानून से बंधे हुए। से बंधे। देखिए कानून सबके लिए बराबर है, और कानून के सामने सब बराबर है। मैंने कल भी बोला था, नो बडी एबव द लॉ, कानून के सामने कोई भी ऊपर नहीं है, कानून ही सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगी कि कानून पे भरोसा रखिए, कानून पे भरोसा रखिए, और कानून ही आपको न्याय दिलवाएगा। बाकी इधर उधर हाथ पैर मत मारिए, वरना आप छोटू का देख रहे हैं, ऐसे कई मामले हैं। मानती हूँ, एक बात मानती हूँ मैं, इस केस में सुनवाई होगी, थोड़ी लेट हो सकती है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो क्या मिलेगा इनको? मुआवजा वो कोर्ट तय करेगी, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर भी देखा जाता है कि किस तरीके का हैपनिंग है नहीं है, वो तो कोर्ट तय करेगी ना। केस किस तरह के किया गया डॉक्टरों के ऊपर और नर्सों के ऊपर, ये बताइए। सरकार क्या एक्शन लेगी हॉस्पिटल के ऊपर? क्योंकि ऐसे कई रेखा है, कई आने वाली है, जाने वाली है, तो कहीं आइंदा उन रेखा के साथ ऐसा फिर ना हो। तो हमने इसीलिए केस किया है रिट में, ठीक है, रिट में हम सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि रिट होता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक, इंडिविजुअल के लिए नहीं, और केस होता है इंडिविजुअल के लिए। लेकिन हमने उसमें पटिशनर बनाया है रोशनी कुमारी जी को, ठीक है, सारा कुछ हम करेंगे, लेकिन पटिशनर हमारी रोशनी कुमारी हैं, वो रहेंगी। इसमें कंपनसेशन भी मिल जाएगा, और जितने भी भारत की जनताओं के साथ ऐसा होता है उनके साथ भी न्याय मिलेगा। और इसी केस के द्वारा मैं कोर्ट से ये अपील करूँगी, ये मांग रख रही हूँ कि हॉस्पिटल्स में मोबाइल्स बैंड होने चाहिए, अंदर ऑफिस के अंदर मोबाइल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ना तार जुड़ा हुआ है इससे भी। क्यों? हम क्या करते हैं कि मोबाइल पे जुड़े रहते हैं, है ना, कहीं भी काम करें, कुछ भी काम, हम भी अगर पढ़ाई करते हैं, अच्छा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा ना, फ़ोन चलाते हैं, है ना। और आप लोग खुद इससे पर कि मोबाइल देखते देखते काफ़ी लंबी टाइम हो जाती है, और उसमें ऐसे हम लोग घुस जाते हैं कि हम लोगों को कोई ध्यान नहीं रहता। क्या हो सकता है कि इसमें ये भी कारण हुआ हो, है ना, तो हम लोग उसमें ये वाला एक चीज़ रख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं परिचय जानूंगा। आप कौन? रोशनी कुमारी। रोशनी जी, आप ही इलाज में घूम रही थी हमेशा जी, साथ में लेके, बताइए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किल तो बहुत हुआ था, जैसा कि सबको पता है, हाथ सड़ गया, स्मेल कर रहा था हाथ, वो वक्त मेरे लिए बहुत बुरा था, समझिए। तो इतना छोटा हो के कितना कष्ट का सामना करना पड़ा, बताइए। आइए, डॉक्टर लोग हैं कि थोड़ा सा भी रहम नहीं खाते हैं ये बच्ची पे, ये लड़की पे। ये लोग जलाद से भी कम कहें तो वो भी कमे होगा। जी सही, इनको तो जल्लाद ही बोला जाएगा ना, क्योंकि उस वक्त भी हम इन लोग के पास गए थे जब मेरी बहन का हाथ कट गया था, जिससे मैं वो लोग बोले थे कि हम हेल्प करेंगे। उसके बाद उनको क्यों ऐसा शक हुआ कि चाची के अकाउंट में पैसा जा रहा है तो गलत है। भाई मेरी मम्मी यहाँ पे एनी टाइम रहती है, अभी भी बैठी हुई है मेरी मम्मी, सब कुछ देख रही है, वो भी तो आखिर बेटी ही मानती है ना इनको, तो वो कैसे शक करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे फैमिली में बॉन्डिंग कैसा है, वो देखने गए बॉन्डिंग कैसा है। जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है रोशनी जी। तो चाची की बेटी है, कभी उम्मीद कोई पब्लिक किया होगा कि चाची की बेटी इतना कुछ कर सकता है? नहीं कर सकती। ये आपकी चाची की लड़की है जी, अपने गांव की है, मतलब अपने ही रिलेशन जी, जी, अपने रिलेशन में, मतलब अपना ब्लड नहीं ना है, कोई अगल बगल के ना है। नहीं, अपना ही ब्लड है, अपना ही ब्लड है। चलिए, और ये बताइए कि ये डॉक्टर लोग किस तरीके से ये लोग सुई लगाए आपको कि ये हाथ को काटना पड़ गया?
अब सबको पता है कि कैसे वो इंजेक्शन लगाई, वो भी गार्जियन की गैर मौजूदगी में, कोई गार्जियन नहीं था जिसमें वो इंजेक्शन लगाई। उसको जब कलर चेंज हो रहा था ना, उस समय तो उसको एक्शन लेना चाहिए था, किसी सीनियर डॉक्टर से बात करना चाहिए था अगर गलती हो गया तो। वो ना ही किसी डॉक्टर से बात की, वो खुद ही एक नर्स होकर डॉक्टर बन रही थी। और जो नाइट वाले डॉक्टर थे उनको तो अपना नींद ही प्यारा था, वो तो एक बार भी उठकर देखने नहीं आए। यानी हॉस्पिटल का मैं बता दूं तो हाल बहुत बुरा है और वो लोग जीवन को जीवन नहीं समझता है कहीं ना कहीं, इसलिए ऐसा रेखा का हाल बनाया है। वो लोग सारे नर्स और डॉक्टर जितने कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए वो भी कम होगा। कहीं उनका अगर किसी बच्चे का हाथ अगर कट जाता तब उनको पता चलता। क्या रोशनी जी? अभी जैसा कि उन लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल बात है, 1 साल 2 साल में जख्म भर जाएगा, ये बस कहने की बात है या फिर उनका सोच कहे तो कि साल 2 साल में जख्म भर जाएगा। पर हमारा जख्म और इनका जख्म नहीं भर सकता, क्योंकि वो जो एक असली हाथ और नकली हाथ का जो फर्क होता है ना, वो हम जान सकते हैं या फिर ये जान सकते हैं या फिर आप भी जान सकते हैं। नकली असली में फर्क नहीं होता है, बिल्कुल फर्क है। असली हाथ महसूस कर सकते हैं हम, नकली हाथ तो महसूस नहीं ना कर सकते हैं। सही बात। और जैसा उस हाथ का हालात था, सब कोई फोटो देखे हैं, उस समय कैसा हम लोग के ऊपर जो बीता है ना, वो हम जानते और ये जानती। इसको तो पता भी नहीं था कि हाथ का क्या हाल है। इसका हम आंख बंद कर देते थे ड्रेसिंग के टाइम, या फिर इसको हम बोलते थे कि मेरे ही तरफ देखना, उधर मत देखना। पर हम तो देखते थे ना, हम कैसे अपना आंसू को कंट्रोल करते थे, अपने आप को कंट्रोल। उस समय भी हम एक ही काम करते थे, क्या, बस हंसते रहते थे। लेकिन सही में आप एक लड़की होके बहुत महान है, आप बहुत ही ताकतवर है, कड़ा दिल के, जो कि इतना केस को अकेले, इतना छोटी बच्ची आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा कैमरा को लंबा करके दिखाइए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा लंबा करके दिखाइए। देखिए इस बच्ची को कितना उम्र है और उसके बाद ये इतना संघर्ष को झेली है। लेकिन उन डॉक्टरों को और उन नर्सों को मैं ये बताना दिखाना चाहता हूँ कि शर्म करो तुम, जो कि इस लड़की का जीवन बर्बाद करके रख दी है। जीवन बर्बाद कर दी हो। आपको मैं बता दूं कि जो नर्स थी वो भी रो रही थी। नर्स और डॉक्टर सब लोग जो देखे, जो नहीं किए ऐसा, इसको देख के रो रहा है। आईजीएमएस और पीएमसीएच की नर्स इसको देख के रोई है। वेदांता इसका जान बचाया, वो भी दिलो और दिमाग से। मैं वेदांता को बहुत सैल्यूट करूंगी कि उसने इसका, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, पारस से उसको करते हैं कंपेयर, तो उसका इतना बड़ा स्टेप, दिल से भी और दिमाग से भी उसने इसका जान बचाया। वेदांता सबसे अच्छा है यार अभी पटना में, मुझे जो लग रहा है। लौटाया तो अच्छा तो है, वही ना हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसे हॉस्पिटलों को मैं भी सलूट करना चाहूँगा जो कि एक लड़की को जीवन दान दिया, उसमें भागीदारी। रेखा से मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ? रेखा बात कर सकती हो? रेखा बेहोश नहीं, हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। क्या बोला रेखा? हिम्मत ही सब है। रेखा देखिए आपके क्या हो गया, एक हाथ कटा तो क्या हो गया? 1000 हाथ खड़ा हो चुका है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए पूरा बिहार के लोग खड़े हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं खड़े हैं, आप ही के चलते। रेखा डाउन नहीं होना है, आपके लिए लड़ते रहेंगे। हिम्मत से आपको काम लेना है और इस दुनिया में संघर्ष करना है। जो आपके साथ गलत किए हैं उनके साथ भी गलत हो, इसलिए आप खड़े होइए हिम्मत के साथ और जोश के साथ, तभी हम लोग भी आपका आगे सपोर्ट कर पाएंगे। आप क्या चाहती है ये बताइए? आप क्या चाहती हैं खुलकर बोले, तभी हम लोग आपके साथ खड़े रह पाएंगे। जिस जोश से आप खड़े होंगे, उस जोश से हम लोग भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। हाँ, सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। हाँ, सजा मिलेगा। मिलना रेखा चिंता मत करो, हम लोग हैं आपके साथ, जरूर सजा मिलेगा। एकदम जरूर सजा मिलेगा। रेखा जो जीवन बर्बाद कर दिया ना, तुम मेरी यार बहन जैसी हो, मैं क्या बताऊं। लेकिन तुम्हारा देख के मेरा पूरा बिहार की आप बहन हो, सिर्फ एक की नहीं, पूरा बिहार की बेटी हो, पूरा बिहार की बहन हो। आप हिम्मत से काम लो। जो आपके साथ गलत किए हैं उनके साथ गलत होगा। रेखा को बोलने दो। रेखा कैसे ये मामला हुआ? रेखा अच्छा ठीक है, सॉरी नहीं। क्या रेखा अपने जीवन के लिए नौकरी का मांग कर रही हो? एक लाइन बोल दो रेखा। सरकार सब लोग देखता है, सरकार से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? नौकरी। देखिए रेखा तो सदमे में है और जिसका ये हाल है, ये इतना बोल दे रही है वही काफ़ी है। लेकिन आप लोग
डॉक्टर लोग सुधर जाइए। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो है हॉस्पिटल जो चला रहे हैं, कहीं ऐसा कोई गलती दोबारा फिर ना हो, कोई रेखा का फिर जीवन बर्बाद ना हो। आप लोग तेजस्वी जी से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे एक्शन लें और कार्रवाई करें, क्योंकि तत्काल में स्वास्थ्य मंत्री है, आपके चलते कितना बिहार में लोग आस लगा के बैठे थे कि आप जल्द से जल्द बिहार को सुधार करेंगे। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना, बिहार।